किशनगंज बहादुरगंज 4 लाइन का काम बड़ा ही तेजी के साथ चल रहा है। बहादुरगंज से किशनगंज आने जाने में अभी करीब लोगों को 45 मिनट का समय लग रहा है मैक्सिमम, अगर आप देखा जाए तो ये समय घट करके 20 मिनट का रह जाएगा। जी हाँ, ये पूरा 4 लाइन 23 से 25 किलोमीटर के दायरे में बन रहा है और बाकी बीच बीच में पुल होंगे और साथ ही साथ अंडरपास भी होंगे और ब्रिज भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और बाकी जो अभी ये जो रोड है अभी बहादुरगंज किशनगंज, इसमें कहीं मतलब कि इसमें जुड़ेगा 3 किलोमीटर अटैच रहेगा। 3 किलोमीटर अटैच रहेगा। काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो ऐसे में जब ये 4 लाइन बन जाएगा तो जाहिर सी बात है इस चीज़ पर लगाम लगेगी और लोग आसानी से उसमें किशनगंज बहादुरगंज आना जाना करेंगे। किशनगंज बहादुरगंज 4 लाइन का काम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शुरू हो चुका है। किशनगंज बहादुरगंज ही नहीं बल्कि उस बेल्ट के जितने भी एरिया है सभी लोगों को लाभ होगा। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में, मैं हूँ फिरदौस गनी। किशनगंज बहादुरगंज 4 लाइन का काम बड़ा ही तेजी के साथ चल रहा है। बहुत सारे लोग अपडेट्स जानना चाहता था कि आखिर ये काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो कहाँ तक काम पहुँचा है। तो आपको बता दूं कि ये काम बड़ा ही तेजी के साथ चल रहा है। जगह जगह अभी फिलहाल मिट्टी भराई का काम चल रहा है, उसका लाइन बनाने का काम चल रहा है कहा जाए तो, और मिट्टी भराई का भी काम चल रहा है बीच बीच में। जाहिर सी बात है इसका जो डेडलाइन दिया गया है उस डेडलाइन तक पूरा होने की उम्मीद है और जिस तरह से काम का रफ्तार है उससे अंदाज़ा लग रहा है कि नहीं उस डेडलाइन तक ही ये बनकर के तैयार हो जाएगा और इलाके के लिए ये खुल जाएगा। तो आपको बता दूं कि 1117 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये 4 लाइन बड़ा ही भव्य तरीके से बन रहा है। किशनगंज जो NH 27 है उससे और बाकी अररिया गलगलिया NH 327E को यहाँ पर कनेक्ट करेगा सीधे तौर पर कहा जाए तो, और बाकी NH to NH कनेक्ट करेगा। तो ऐसे में बहादुरगंज ही नहीं बल्कि बहादुरगंज के अलावा बल्कि और दूर दराज के लोगों के लिए भी ये आसानी होगी किशनगंज आने जाने में। अगर अररिया से कोई आएंगे तो उनके लिए भी आसानी होगी। तो ये काम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे मशीनें हैं जो कि काम चल रहा है, उधर भी काम चल रहा है, उधर भी चारों तरफ काम मतलब बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। क्या सर चल रहा है ना काम बढ़िया से? जी जी, क्या लगता है कि डेडलाइन तक पूरा हो जाएगा ये काम? हाँ, उसका पहले हो जाएगा। उससे पहले हो जाएगा? उसका पहले हो जाएगा। अच्छा। तो आपको बता दूं कि ये रोड बनने से इलाके के लोगों को ही फायदा होगा, क्योंकि अभी जो सिंगल रोड है बहादुरगंज किशनगंज रोड उसमें काफ़ी ज़्यादा आए दिन जाम लगते हैं, लोग घंटों जाम में फंस जाते हैं और 2-2 घंटा 3-3 घंटा फंस जाते हैं। हमने इस तरह की चीज़ों को कवर किया है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इससे काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो ऐसे में जब ये 4 लाइन बन जाएगा तो जाहिर सी बात है इस चीज़ पर लगाम लगेगी और लोग आसानी से उसमें किशनगंज बहादुरगंज आना जाना करेंगे। जी हाँ, ये पूरा 4 लाइन 23 से 25 किलोमीटर के दायरे में बन रहा है और बाकी बीच बीच में पुल होंगे और साथ ही साथ अंडरपास भी होंगे और ब्रिज भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये अच्छी चीज़ है और काम तो खैर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा ही तेज़ी के साथ चल रहा है। और ये इलाका ये है ब्लॉक चौक, सिर्फ ब्लॉक चौक ही में ही इस तरह काम नहीं हो रहा बल्कि बीच बीच में और भी जगह इस तरह से मिट्टी भराई का काम चल रहा है। और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर और जाहिर सी बात है और भी काम होंगे और साथ ही साथ ये पूरा ग्रीन फील्ड रहेगा। जी बीच बीच में कहीं कहीं 2-4 मतलब किलोमीटर शायद होगा जो कि मतलब कि जो भी मौजूदा सड़क है उससे कनेक्ट होंगे, लेकिन पूरा ग्रीन फील्ड रहेगा, यानी कि कहीं भी कुछ भी नहीं, पूरे खाली ज़मीन पर बनेंगे। जी तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? आप लोग यहाँ हम लोग दुर्गा पूजा टाइम से काम कर रहे हैं। दुर्गा पूजा टाइम से काम? जी, दुर्गा पूजा टाइम से। तो आप लोगों को कुछ टाइम दिया है कि कितना टाइम तक काम? नहीं, ये सब तो सर हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोग मशीन का ऑपरेटर है। बस दुर्गा पूजा के टाइम से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और कब तक होगा ये हमको नहीं पता है, लोग साहब लोग को मालूम होगा। अच्छा, ये उस टाइम मीटिंग नहीं मिल रहा था दुर्गा पूजा से हम लोग ऐसी करके अब मीटिंग मिल रहा है तो हम लोग काम तेजी से कर रहे हैं। मिट्टी नहीं मिल रहा था? नहीं, तो अब मिट्टी हम लोगों का नदी का चालू हो गया है। अब हम लोगों का रातों दिन काम चालू, 24 घंटा चलेगा। 24 घंटा काम चला। अच्छा, ये जो ठंडी में लोग अपना घर में आराम कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब कि सरकारी कार्यालयों में छुट्टी हो रहे हैं, स्कूलों में छुट्टी, आप लोगों का छुट्टी नहीं है क्या? नहीं, हम लोगों का छुट्टी नहीं है। हम लोगों का टाइम का वक्त है, कब टाइम इसको देना है उस टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे, चाहे बारिश रहे, चाहे पत्थर गिरे, चाहे ओला गिरे, हम लोग काम करेंगे बिल्कुल काम करेंगे। अच्छा, काम जारी रहेगा। ये अच्छी चीज है। काम लोग आप लोग जल्दी फाइनल कीजिए, हम लोगों के लिए ज्यादा सुविधा होगा आने जाने में। हम भी सर वही चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे तभी तो हम दूसरा जगह जाएंगे। कहाँ से हैं आप?
आप? हम मुजफ्फरपुर बिहार से मुजफ्फरपुर जी। हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। सिवान से हैं। अच्छा, आप सिवान से हाँ, हैं? हम लोग सिवान से। अच्छा, जहाँ पर कुछ लोग घर में बैठ करके आराम कर रहे हैं, काम धंधा छोड़ करके सब कहा जाए तो रजाई के अंदर डूब के बैठे हैं, कंबल के अंदर डूब के बैठे हैं, और काम धंधा तो होते रहेगा, लेकिन जो मतलब कि प्राण है वो सर्वोपरि है। इसकी वजह से, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लोग इसको देखते हुए कुछ लोग अपना काम बंद कर दिए हैं। लेकिन अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये काम बड़ा ही तेज़ी के साथ चल रहा है, बड़े ही तेज़ी के साथ ये काम चल रहा है। दरअसल बात यही कि ये किशनगंज बहादुरगंज 4 लाइन का काम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये शुरू हो चुका है, और ये मिट्टी भराई का काम चल रहा है, और जगह जगह पर ये मिट्टी भराई का काम किया जा रहा है। जहाँ अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये किशनगंज ब्लॉक चौक से आप कहेंगे तो ये बिल्कुल ब्लॉक की तरफ है, और ब्लॉक के पास में ही है ये जो मिट्टी भराई का काम किया जा रहा है। इधर ब्लॉक है, किशनगंज ब्लॉक, सदर ब्लॉक, और ये इधर 4 लाइन का काम किया जा रहा है बड़ा ही तेज़ी के साथ। कई जगहों पर, सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि बीच बीच में जगह जगह पर मिट्टी भराई का काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, काम होगा तो पहले मिट्टी भराई का ही काम होगा, उसके बाद फिर आगे जो भी इसका जो स्टेप है उस हिसाब से काम किया जाएगा। तो ये ब्लॉक चौक है और बड़ी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ पर दर्जनों मशीन है, गाड़ी है, आना जाना करते हैं। बाकी आपको बता दूं कि इस 4 लाइन के बन जाने से अपना किशनगंज बहादुरगंज के लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। सिर्फ किशनगंज बहादुरगंज ही नहीं, बल्कि उस बेल्ट के जितने भी एरिया है सभी लोगों को लाभ होगा। यहाँ तक कि अररिया पूर्णिया तक के लोगों को लाभ होगा। उन लोगों को किशनगंज आने जाने में सहूलियत होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है NH 27 किशनगंज से NH 327E अररिया गलगलिया रोड 4 लाइन वहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये डायरेक्ट 4 लाइन से 4 लाइन टू कनेक्ट होगा, तो जिससे यहाँ पर आवागमन में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। और बहादुरगंज से किशनगंज आने जाने में अभी करीब लोगों को 45 मिनट का समय लग रहा है मैक्सिमम, अगर आप देखा जाए तो ये समय घट करके 20 मिनट का रह जाएगा। जी हाँ, 20 मिनट में यहाँ पर लोग आ जा सकेंगे। और ये 4 लाइन बन रहा है, ये काफ़ी तेज़ी के साथ अभी काम किया जा रहा है, जगह जगह पर मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है। और ये डेडलाइन भी है 2026 में बन करके तैयार होने का, तो उम्मीद है कि 2026 में ही बन करके ये तैयार हो जाए और इलाके के लोगों के लिए खोल दिया जाए इस 4 लाइन को। यह 4 लाइन पूरा ग्रीन फील्ड है, पूरी तरीके से खाली ज़मीन पर बनाया जाएगा। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर आवासीय इलाका भी रहेंगे, जिसको वहाँ से मतलब कि जगह चिन्हित करके हटाने का भी कार्य किया जा रहा है। और बहुत सारे पेड़ पौधे भी मतलब कि बीच में आएंगे और आ रहे हैं, उन लोगों को भी हटाए जाएंगे। तो ये माइनर सी बात है, ये तो चीज़ तो होगा, ये इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये चीज़ बीच में आएंगे ही, तो इसको मतलब कि अपना शिफ्ट किया ही जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये पूरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, सॉरी आपको बता दूं कि ये पूरा ग्रीन फील्ड हाईवे 1117 करोड़ रुपए में बन रहा है। जी 1117 करोड़ रुपए में बन रहा है। हाईवे तो बनेगा ही बनेगा, बीच बीच में अंडरपास भी होगा, और साथ ही साथ पुलिया भी बनेंगे। अब जैसे ये यहाँ पर देख लीजिए, ये ब्लॉक है और इधर ब्लॉक चौक है, तो ये रोड पड़ता है बीच में। तो ये रोड यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये ओवर ब्रिज बनेंगे या फिर अंडरपास होंगे, दो में से एक जरूर होंगे। तो इस तरह चीज़ें पूरे हाईवे में मतलब कि आपको मतलब कि देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हाईवे में कुछ कुछ जगहों पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। जी, तो एक तौर पर कहा जाए तो ये अपने इलाके के लिए ये खुशहाली का द्वार भी कहा जाए तो मतलब खुलने वाला है। तो ये डेडलाइन 2026 तक बन करके तैयार हो जाने का है। और आपको बताया गया है कि 1117 करोड़ रुपए में ये 4 लाइन बन रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दो कि क्या सर काम चल रहा है तेज़ी से? वही देख रहे हैं, काफ़ी काम तेज चल रहा है। बहुत सारे लोग अपडेट भी जानना चाहता था कि कहाँ तक बना है, नहीं बना, शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? जो इसका टाइम दिया हुआ है वो उस टाइम में कंप्लीट हो जाएगा जी। बाकी स्पीड तो आप देख ही रहे हो। हाँ, स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और बीच बीच में अभी मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पुल बनेगा महानंदा नदी में, तो पुल उसके अभी जो पुल है उसके पास ही होगा कि कहीं मतलब उससे दूर? नहीं, हाँ उसके पास में ही होगा। पूरा ग्रीन फील्ड रहेगा कि कहीं से कनेक्ट होगा जो अभी जो रोड है? ये अपना NH ये NH है ना आगे किशनगढ़ से बहादुरगंज तक, NH टू NH कनेक्ट होगा। NH 27 और NH 327E ये दोनों के बीच में कनेक्ट होगा। और बाकी जो अभी ये जो रोड है अभी बहादुरगंज किशनगंज, इसमें कहीं मतलब कि इसमें जुड़ेगा? 3 किलोमीटर अटैच रहेगा। 3 किलोमीटर अटैच रहेगा जी, ये जी। कहाँ पर होगा ये चीज़?
ये अपना पड़ेगा, हमारा चैलेंज पड़ता है 7 से लेकर के 10 तक अटैच रहेगा। अच्छा, 7 से 10 तक जी। अटैच रहेगा ये। जी। बाकी पूरा ग्रीन फील्ड रहेगा। जी जी। अच्छा ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये 1117 करोड़ रुपए में ये मतलब कि NH बन रहा है और साथ ही साथ 23 से 25 किलोमीटर बनेगा ये पूरा बहादुरगंज से किशनगंज, जो कि यहाँ के लोगों के लिए ये विकास का द्वार कहा जाए तो खुलेगा। इस तरह के NH हमारे इलाके के बनने से जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले जो हमारे इलाके में जो सड़क की जो हालात थी जो उसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, अब रोड पर रोड बन रहा है तो ये इलाके के लिए जाहिर सी बात है, ये अच्छी बात है, ये खुशहाली का द्वार कहा जाए तो खुलेगा। क्योंकि जहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़िया रहता है आवागमन की, तो वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें होते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगते हैं, फैक्ट्रियाँ आती हैं, कंपनी बैठते हैं और यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली लेकर के आते हैं। जी, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस NH बनने से आपको क्या लाभ होने वाला है और इलाके के लोगों को क्या लाभ होने वाला है कि नहीं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये अच्छी चीज़ है।